हेलो एवरीवन, हेलो 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 एवरीवन। मैं चिन्मय विलनकर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदाबाद पे। नाम तो है उसका फिजिक्स जिंदाबाद। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो लास्ट दो वीडियोस में आपने देखा होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स हमने कंप्लीट करवाया था। हैलोजन डेरिवेटिव्स पार्ट 1 में मैंने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रही थी। और सेकंड वीडियो में मेरा परम मित्र, मेरा दोस्त सुमित जायसवाल, उसने आपको सारे केमिकल रिएक्शंस, एनालिसिस और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी और वो चैप्टर हमने खत्म कर दिया था। तो आज मैं इस वीडियो में चालू करने वाला हूं अपना प्यारा चैप्टर जिसका नाम सुनते ही सब तहस महस हो जाते हैं। तो ये चैप्टर का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो आपने इस मेरा ये वीडियो में देखा होगा कि देखो भाई, नया बोर्ड है, मतलब पुराना ही है बट नए बोर्ड से मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं जो थोड़ा बड़ा है, जिससे आपको अच्छी क्लियरिटी आएगी, मुझे भी पढ़ाने के ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चलो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पहली बात करना चाहता हूं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल के बारे में तो समाज में, पूरे सोसाइटी में अल्कोहल के बारे में नफरत पैदा हो चुकी है। वो अल्कोहल होता है एक ही चीज, C2H5OH, जिसमें और कुछ मिलाया जाता है और जो लोग पीते हैं और सब उनका बर्बाद हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन OH ग्रुप, C2H5OH। ये एक टाइप का अल्कोहल है जो हार्मफुल होता है। और बाकी जो जो अल्कोहल है, दुनिया में अल्कोहल ही अल्कोहल है, पूरी दुनिया अल्कोहल से ही बनी हुई है। ऐसा एग्जांपल में ऐसे लेंगे तो जो हमारा सैनिटाइजर होता है, हैंड वॉश होता है, तेरा साबुन स्लो है, क्या बोलने वाले हैंड का क्या बोलते हैं उसको, वॉश होता है, हैंड वॉश होता है, सब में अल्कोहल की थोड़ी थोड़ी मात्रा ऐड होती है, उसका कंटेंट होता है। सेकेंड चीज, जो आप लोग मेडिसिन लेते हो ना, मेडिसिन, उसमें भी अल्कोहल का थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल, सारे अल्कोहल बुरे नहीं है। अल्कोहल एक केमिकल फैक्ट्रीज में अच्छी चीज है प्रोडक्शंस के लिए। ब्रेड प्रोडक्शन में अल्कोहल का यूज होता है। तो अल्कोहल इज नॉट बैड थिंग, बट नशे के लिए अल्कोहल बहुत बुरी चीज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अल्कोहल का मतलब पहले होता क्या है, देखो अल्कोहल, ये ग्रुप क्या है, कहां से फॉर्म होता है, ये हम लोग इस वीडियो में अभी देखेंगे। तो चलो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं, ROH। तो ROH मतलब क्या, R मतलब क्या होता है, अल्काइल। अल्काइल, R मतलब क्या, अल्काइल, R मतलब क्या, अल्काइल। और OH मतलब हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल। तो यहां पर अल्कोहल का मतलब है ROH, जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। R मतलब अल्काइल, R मतलब अल्काइल। और अल्काइल मतलब क्या होता है, जब आप लोग अल्केन लेते हो, कौन सा टाइप का अल्केन, लाइक CH4 लिया, एक बेसिक अल्केन है, मीथेन है। अल्केन अगर आपने लिया, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया, एक हाइड्रोजन माइनस किया, तो आपके पास क्या बचता है, CH3। तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं, अल्काइल। मतलब पहली चीज, अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH से, ROH से, जिसमें R होता है अल्काइल, जिसमें R होता है अल्काइल। और अल्काइल मतलब जब आप मीथेन या कौन से भी प्लेन अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन चुरा लेते हो, एक हाइड्रोजन चुरा लेते हो, तो आपके पास जो एक हाइड्रोजन चुराने के बाद जो कंपाउंड बचता है, उसे हम लोग बोलते हैं अल्काइल। अल्काइल तो अल्काइल। और हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ा था RX, X मतलब हैलोजन, X मतलब हैलोजन, अल्काइल हैलाइड था, इसमें अल्काइल हाइड्रोक्सिल होगा, अल्काइल हाइड्रोक्सिल होगा, क्योंकि OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी, 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 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप।
तो अल्कोहल मतलब ROH, अल्कोहल मतलब ROH, अल्कोहल मतलब ROH, R मतलब अल्काइल, OH मतलब अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, और अल्काइल अल्काइल OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल, अल्काइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हुआ बेसिक रिप्रेजेंटेशन अल्कोहल का। दूसरी बात, अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो यहां पर CnH2n+1OH या CnCnH2n+2O, ये आपके पास जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है अल्कोहल का। कैसे देखो, आपके पास अल्काइल में क्या होता है, पहले अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आप देखो। अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन अपने पास CnH2n+2 होता है। एग्जांपल ले लो, डरो मत भाई, डरो मत। CH4, तो यहां पर ये N है और N के और इसका रिलेशन क्या है? 2 × n+2, 2 × 1 2 + 2 = 4। तो यहां पर CnH2n+2 हमारे पास अल्केन का रिलेशन है। मैंने बताया था अल्काइल मतलब अल्केन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन माइनस कर लेंगे, एक हाइड्रोजन माइनस कर लेंगे, तो एक हाइड्रोजन माइनस करने के बाद यहां पर कौन बचेगा? जो होगा अल्काइल का, जो होगा अल्काइल का जनरल फॉर्म। तो यहां पर अल्काइल का जनरल फॉर्म हमारे पास क्या आ गया? CnH2n+1। फिर हमारा अल्कोहल मतलब क्या होता है? ROH। तो इसका जनरल फॉर्म निकालने के लिए R का हमारे पास अल्काइल का पता है, CnH2n+1 मैंने एक्सप्लेन किया कैसा आया, और OH को ऐसे ही लिख लो OH। तो ये हो गई ना बात, CnH2n+1OH, CnH2n+1OH, ये हो गया अल्काइल अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो ये इज इक्वल टू ये और ये सेम है। कैसे? यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन ऐड कर लिया और ये माइनस कर लिया। यहां पर मैं एक हाइड्रोजन को मिटा देता हूं और यहां पर +1 कर देता हूं 2। तो देखो CnH2n+2O या CnH2n+1OH, CnH2n+2O और CnH2n+1OH। तो ये हुआ हमारे पास बेसिक फॉर्म ऑफ अल्कोहल। तो बेसिक फॉर्म अल्कोहल का होने के बाद हम लोग पहली क्लासिफिकेशन देखेंगे अल्कोहल का। अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है? ROH मतलब अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, ROH मतलब अल्काइल अल्कोहल। ये हो गया इसका जनरल नेम, जनरल या कॉमन नेम, जनरल नेम। ये हो गया जनरल नेम अल्काइल अल्कोहल ROH का। इसका IUPAC नेम होता क्या है? IUPAC। IUPAC का मतलब पता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब इंटरनेशनल यूनियन है जो केमिकल कंपाउंड्स का नेम डिसाइड करता है, उनके प्रॉपर्टीज इजीली कैसे प्रिपेयर किए जाए उसका सब डेटा रखता है, उसको होता है IUPAC। इसका IUPAC नेम है अल्केनॉल, अल्केनॉल, अल्केनॉल। क्या है? याद रखो, अल्केनॉल, अल्केनॉल, अल्केनॉल। IUPAC नेम है अल्केनॉल, अल्केनॉल। क्यों? देखो इसका भी कांसेप्ट है, साइंस है इसके विषय भी। ये देखो ROH, यहां पर आप लोग देखो अल्केन यहां पर यूज है, अल्केन से एक अल्काइल निकाला है, और यहां पर OH को, OH मतलब हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, इसलिए OL, अल्कोहल के बीच में OL आता है लास्ट में। तो अल्केन और OL, इसमें से ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, हमारे पास आता है अल्केनॉल, अल्केनॉल। देखा अल्केनॉल, अल्केनॉल, यहां पर A निकाला तो हमारे पास अल्केनॉल फॉर्म होता है। तो यहां से हमारी फॉर्मेशन हुई अल्केनॉल की, मतलब अल्कोहल की, जिसका रिप्रेजेंटेशन IUPAC ने। तो ध्यान रखो ROH मतलब अल्काइल अल्कोहल, IUPAC में अल्केनॉल, अल्केनॉल, वोल्केनॉल, अल्केनॉल। ठीक है, तो मतलब मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स करवाऊंगा IUPAC के जो अल्कोहल में यूज है। उससे पहले मैं आपको बात करवाना चाहूंगा कौन से भी कंपाउंड में अगर 2 OH प्रेजेंट है। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये एग्जांपल है CH2CH2OH। अगर कौन से भी कंपाउंड में आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तब हम लोग उसको कॉमन नेम में या IUPAC नेम में लिखते हैं डायोल। अगर 3 OH ग्रुप हो तो उसको हम लोग लिखते हैं ट्रायोल IUPAC में। ठीक है,
और सिंगल प्रेजेंट है तो ऑल लिखते हैं, 2 प्रेजेंट है तो डायल लिखते हैं, 3 प्रेजेंट है तो ट्रायल लिखते हैं। उसके बाद इसको हम लोग लिखते हैं आईयूपीएसी में, और कॉमन में उसको क्या लिखते हैं, ओएल को अल्कोहल नॉर्मल लिखते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल के बाद सेकेंड डायोल, डायोल को लिखते हैं ग्लाइकॉल, क्या लिखते हैं, ग्लाइकॉल, क्या लिखते हैं, ग्लाइकॉल, डायल को ग्लाइकॉल, ऑल को अल्कोहल, ट्रायल को ग्लिसरॉल। देखो ये बेसिक चीज है, ऑल को अल्कोहल, डायोल को ग्लाइकॉल और ट्रायल को ग्लिसरॉल लिखते हैं बेसिक रिप्रेजेंटेशन में। तो ये अल्कोहल को मैं बेसिक एग्जांपल आपके सामने पेश करना चाहता हूं, एक या दो एग्जांपल है, आपको एकदम आइडिया, बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगी। देखो इसका नाम बताओ, नामकरण करो मर्दवा, इसका नामकरण CH3CH2OH। तो कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन में, कितने, 1 और 2, मतलब मिथ इथ, मिथ इथ इथ। तो इथेनॉल, अल्केनॉल, ध्यान रखो, अल्केनॉल, अल्केनॉल 2 कार्बन है, इथ, इथेनॉल, इथेनॉल, कितने OH है, 1 OH है, सांबा कितने OH है, सांबा 1 OH है। तो मिथ इथ, इथेनॉल, इथेनॉल, अल्केनॉल कंपेयर करो तो हमारे पास इसका फॉर्मूला, मतलब इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हुआ इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल। तो ये बेसिक था। इसके बाद सेकंड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH CH3। तो बच्चों इसका बताओ कैसे होगा। देखो CH2 वैलेंसी चेक करो, 2 2 4, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 3। तो देखो कितने कार्बन है, 3, मीथेन इथेन प्रोप, मिथ इथ प्रोप। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढो, यहां पर सेकंड कार्बन पे किधर से भी करो काउंट, यहां से 1 2 3, यहां से 1 2 3। तो यहां पर सेकंड इस पे अल्कोहल लगा है, OH लगा है, तो यहां पर क्या करें, मीथेन इथेन प्रोपेन, अल्केनॉल, प्रोपेन, प्रोपेन ध्यान रखो इसमें क्या होता है, प्रोपेन, अल्कोहल, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन पे ज्वाइंट है, कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। तो यहां पर प्रोपेन 2 कितने बार है, OH 1 बार है, तो हम उसको ऑल लिखते हैं, प्रोपेन 2 ऑल। हमारे पास बेसिक रिप्रेजेंटेशन हुआ अल्कोहल का। तो इतना सा ही था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का, ज्यादा कुछ नहीं है डिफिकल्ट। तो ये आप ध्यान में रखो, और इससे आगे हम लोग जाएंगे अल्कोहल के बाद फिनॉल्स पे, फिनॉल्स के बेसिक रिप्रेजेंटेशन पे, फिनॉल मतलब होता क्या है। उससे पहले अल्कोहल के मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन करवाया। प्राइमरी अल्कोहल मतलब क्या, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब क्या, टर्शरी अल्कोहल मतलब क्या। तो अल्कोहल के बेसिक है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो इसके एग्जांपल्स बहुत सिंपल है। प्राइमरी अल्कोहल मतलब, आप हैलोजन डेरिवेटिव्स का याद रखो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मतलब क्या, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मतलब था कि जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, जो हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, उसको हम लोग बोलते थे डिग्री, डिग्री, डिग्री ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होगा दोस्त, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होगा, डिग्री ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन से कितने कार्बन से अटैच्ड है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सब समझ में आ जाएगा, एग्जांपल आप खुद बनाओगे। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, OH ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे अगर एक कार्बन अटैच होगा तो वो होगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ अगर दो कार्बन अटैच है उसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। और OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है तो हम लोग उसको बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये हुआ बेसिक क्लासिफिकेशन और नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू द हैलोजन, सॉरी हैलोजन नहीं,
अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसके बाद हमारे पास बेसिक और क्लासिफिकेशन आता है हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन एकदम सस्ता सवाल है, ध्यान रखो, पिछले बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूं। sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड। क्या होता है sp3 माने सिंगल बॉन्ड, sp2 माने डबल बॉन्ड, sp2 माने डबल बॉन्ड, और sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखो, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड, sp2 मतलब डबल बॉन्ड, sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड, sp3 सिंगल बॉन्ड, sp2 डबल बॉन्ड, sp ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हुई बेसिक चीज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और हाइब्रिडाइजेशन आपको कैसे पूछी जाती है मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। तो मैंने हैलोजन डेरिवेटिव्स का मैं क्यों बार बार ले रहा हूं, क्योंकि उससे बहुत कनेक्टेड चैप्टर है। तो आपको मैं बेसिकली ये बात बताना चाहता हूं, ट्राई कोशिश करना चाहता हूं कि यहां पर विनाइल अल्कोहल मतलब क्या होता है। विनाइल अल्कोहल के टाइप, विनाइल अल्कोहल का मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर ट्राई करता हूं आपके सामने ड्रॉ करने की। CH2 डबल बॉन्ड C, दो यहां पर हो गए, दो के लिए यहां पर H OH, CH2 CHOH, CH2 CHOH। वैलेंस से देखो एकदम प्रॉपर, यहां पर 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 1 बराबर। तो यहां पर विनाइल अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल मतलब सेम टू सेम। जिस हाइड्रोक्सी ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड, अगर वो कार्बन डबल बॉन्ड वाला होगा, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, अगर वो कार्बन डबल बॉन्डेड वाला होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, विनाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, विनाइल अल्कोहल। मतलब जो भी ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप जो कार्बन से कनेक्टेड है, वो अगर डबल बॉन्ड वाला होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल ढोल की डबल बॉन्ड वाला होगा, तो हम उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड, सॉरी विनाइल अल्कोहल। मैं हैलोजन डेरिवेटिव से बाहर नहीं पढ़ रहा हूं, तो उसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। इसके बाद और विनाइल, मुझे एक बात बताओ, विनाइल अल्कोहल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कैसे डिवाइड होगा, कैसे क्लासिफाई होगा। मैंने बोला था जिस ग्रुप से जो कार्बन अटैच, अगर वो डबल बॉन्डेड होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। तो जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बोला था, डबल बॉन्ड का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले क्लासिफिकेशन में विनाइल अल्कोहल आता है, विनाइल अल्कोहल आता है। तो ये थी बेसिक चीज आपके सामने विनाइल अल्कोहल की या अल्कोहल की। तो देखो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं अलाइल, अलाइल, अलाइल अल्कोहल मतलब क्या। अलाइल अल्कोहल मतलब क्या, तो आपको ध्यान से आइडिया होगा। विनाइल के बाद आता है अलाइल। अलाइल अल्कोहल मतलब होता क्या है, देखो दोस्त, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। वैलेंस देखो सेटिस्फाई हो रही है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अलाइल अल्कोहल मतलब जिस हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, उसके बाजू वाला कार्बन, उसके बाजू वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड हो रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल। ध्यान से देखो बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, उससे अगर जो डायरेक्टली अगर डबल बॉन्ड कनेक्टेड उसको हम लोग विनाइल, और अगर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है, उसके बाजू वाला, वो नहीं, उसके बाजू वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं अलाइल, अलाइल अल्कोहल। अलाइल अल्कोहल हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कैसा क्लासिफाई होगा बताओ चलो। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली यहाँ पर जिस हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कौन सा बॉन्ड शेयर करता है, सिंगल बॉन्ड ना, डायरेक्टली। उसके बाजू वाला डबल बॉन्ड है, अपने को अभी बाजू वाला नहीं देखना हाइब्रिडाइजेशन में। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप को जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो कार्बन का ऐसा बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है ना। विनाइल में वो डबल बॉन्डेड था, इसलिए उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखना था। तो ये सिंगल बॉन्डेड है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, काहे बोलेंगे बे,
3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो ये हुआ बेसिक अपने पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन एंड बेसिक प्रॉपर्टी। तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मतलब बताने वाला हूं, मैं भी 12th में ही हूं, आपको कोशिश करता हूं मेरे भी टीचिंग स्किल्स थोड़े अच्छी सुधर जाए काश। तो इसके बाद आता है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल मतलब क्या? कौन सी भी बेंजीन रिंग आपके पास अगर होगी, कौन सी भी बेंजीन रिंग आपके पास होगी, CH2OH, देखो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर वो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, देखो ध्यान से देखो, मैं आपके सामने आकर पढ़ा रहा हूं, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर वो कार्बन से ऑलरेडी डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके वो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो हम लोग उसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और एकदम स्पेशल चीज, ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्लासिफिकेशन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्लासिफिकेशन। तो इसके बाद आपके मन में विचार आया होगा कि अराइल अल्कोहल मतलब होता क्या है? अराइल अल्कोहल मतलब क्या? अराइल अल्कोहल, तो अराइल अल्कोहल नाम की कोई चीज ही नहीं है। एकदम ध्यान से सुनो, अराइल अल्कोहल नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि उसको हमने क्या बोला है बताओ मैं? इस चैप्टर का जो नाम है उसको सेकेंड लेटर अल्कोहल के बाद जो चीज आती है ना, वो उसको बोलते हैं अराइल अल्कोहल। अरे अल्कोहल फिनॉल, अरे मर्दवा फिनॉल मतलब अराइल अल्कोहल। अराइल अल्कोहल अलग क्लासिफिकेशन नहीं है, फिनॉल को ही बोलते हैं अराइल अल्कोहल, फिनॉल को ही बोलते हैं अराइल अल्कोहल। अराइल अल्कोहल का अराइल डैश डैश का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग से कौन सा भी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर बेंजीन रिंग से हमारे पास अगर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको हम लोग अराइल अल्कोहल नहीं बोलते, इसको हमने स्पेशल नाम दिया है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्टली हम लोग? फिनॉल। देखो फिनॉल, अराइल अल्कोहल नहीं, फिनॉल बोलने का, तो ये होता है फिनॉल। तो फिनॉल बहुत इजी चीज है, फिनॉल के भी नॉमेनक्लेचर हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रिपरेशन अल्कोहल की कैसे करें। प्रिपरेशन ये चैप्टर की बहुत मस्त चीज है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कैसे करें मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं। अल्कोहल का प्रिपरेशन एकदम सटीलते से आपके भेजे में बैठेगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। तो पहली चीज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन में पहली चीज फ्रॉम प्रिपेयर मतलब बनाने का। क्या बनाने का? अल्कोहल बनाने का, दारू बनाने का, दारू नहीं, दारू सिर्फ एक चीज है C2H5OH। हम लोग को बनाना है अल्कोहल जो मेडिसिन में यूज होता है, जो अपने शैम्पूज में यूज होता है, जो अपने हैंड वॉश में यूज होता है, साबुन स्लो हो गया उसमें यूज होता है। तो चलो अल्कोहल का प्रिपरेशन देखते हैं। पहली चीज फ्रॉम अल्काइल हलाइड। दोस्त अल्काइल हलाइड से जो लास्ट चैप्टर पढ़ा उसका ही कॉन्सेप्ट है, वो ही चीज है सेम। ध्यान से देखो, जनरल फॉर्मूला अल्काइल हलाइड मतलब RX मतलब अल्काइल हलाइड हैलोजन। RX अल्काइल हलाइड में अगर हम लोग KOH सॉरी तो यहां पर अगर हम लोग अल्काइल हलाइड में, देखो अल्काइल हलाइड में अगर हम लोग एक्वियस KOH ऐड कर देंगे, तुम ध्यान से देखो, अगर अल्काइल हलाइड में अगर हम लोग एक्वियस KOH एक्वियस NaOH ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कुछ नहीं, हीट लगती है बस, और ये एक्वियस कंडीशन में होना चाहिए। अगर हम लोग अल्काइल हलाइड में एक्वियस KOH या एक्वियस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा फॉर्म? एकदम ध्यान से देखो, एकदम मस्के में में देखो, केक्स, ये हो गया आउट। और अपने पास बन गया ना अल्कोहल, अपना अच्छा वाला अल्कोहल, देखो ROH प्लस KX, खत्म रिएक्शन। फिर से समझाता हूं, चलो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम अल्काइल
फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब RX। RX में अगर हम लोग क्या मिलाएंगे दोस्त, एक्वियस। ध्यान रखो, पानी पानी दिल पानी पानी एक्वियस अगर हम लोग ऐड करेंगे एक्वियस कंडीशन में और हीट देंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, देखो X और K। X K को भाग के ले जाएगी, X K के साथ भाग के बाहर जाएगी। देखो K X और बचेगा क्या रे दोस्त, ये सिंगल बंदा बचेगा ROH। सिंगल बंदा बचेगा ROH। अल्काइल अल्कोहल फॉर्म हुआ ना, अल्कोहल हमारा गोल क्या था, उद्देश्य क्या था, अल्कोहल का फॉर्मेशन, ROH फॉर्म हुआ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो ये थी पहली रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन हम ले लेंगे RX प्लस AgOH। एक्वियस AgOH मतलब सिल्वर 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 अल्कोहल, सिल्वर AgOH एक्वियस। देखो ध्यान से देखो, इसमें भी हम लोग देखेंगे RX प्लस AgOH एक्वियस, हीट करेंगे Ag2O। हम लोग इसके ऐसे लिखते हैं क्योंकि AgOH डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होता, AgOH Ag2O में। Ag मतलब क्या पता है क्या, Ag मतलब सिल्वर 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 ऑक्साइड फॉर्म होता है AgOH से, और उसके बाद सेम होता है Ag को भगा लेती है, Agx बाहर, और आपके पास मिल जाता है आपका प्यारा अल्कोहल, अल्केनॉल। तो यहां पर एक बेसिक रिएक्शन है, मैं आपको रिएक्शन एक्सप्लेन करना चाहता हूं एक आपके सामने। बेसिक रिएक्शन है, देखो, अरे एकदम मस्का है दोस्त। CH3 CH2 Cl, क्या लिया हमने, 1 क्लोरो इथेन, हेलो अल्केन, 1 क्लोरो इथेन। इसमें अगर हमने ऐड किया KOH एक्वियस फॉर्म में, हीट दिया तो अपने पास क्या फॉर्म होगा, X और K भाग जाएंगे, X मतलब हैलोजन और K भाग जाएंगे। तो यहां पर KCl बाहर और अपना प्यारा सा मिथ इथऑल, CH3 CH2 OH फॉर्म हुआ। ये इसमें अगर आप कुछ ऐड करोगे समथिंग समथिंग, उसमें पानी ऐड करोगे तो आपके पास एकदम जहर फॉर्म होगा, और वो जहर लाखों लोग रोज पीते हैं। तो चलो इथाइल इथेनॉल इथाइल अल्कोहल हमारे पास फॉर्म हुआ फ्रॉम 1 क्लोरो इथेन। अगर हमने ऐड किया एक्वियस KOH तो ये हुआ बेसिक रिएक्शन। इसके बाद एक मस्त और जबरदस्त रिएक्शन है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम लोग कैसे बनाएंगे अल्कोहल को, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से, यह है सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब CH2 इथीन। अगर हम लोग इसमें SO3H OSO3H ऐड करेंगे, ध्यान से देखो, कंफ्यूज चकरा मत जाओ। देखो अगर आप लोग, इसका दूसरा टेक्निक है, मैं 2 टेक्निक्स बताने वाला हूं। CH2 फ्रॉम अल्कीन, अल्कोहल किससे बनाएंगे, उसके दोस्त से जिसका नाम है अल्कीन, अल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे। अल्कीन इथीन लिया है, उसमें हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग OHSO3H लिखते हैं, OHSO3H लिखते हैं क्योंकि H पॉजिटिव होता है और OSO3H निगेटिव होता है। तो ध्यान से देखो यहां पर क्या होगा, इजी है, ये देना है इधर, ये देना है इधर, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। H देना है इधर, OSO3H देना है इधर, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, खत्म। इतना सस्ता रिएक्शन है दोस्त, इतना सस्ता। तो क्या फॉर्म होगा देखो, CH2 प्लस ये H ऐड होगा इसलिए CH3, ध्यान से CH3 होगा क्योंकि यहां पर CH2 में एक H ऐड हो गया यहां से यहां तक, फिर डबल बॉन्ड टूट के यहां पर C, ये सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड टूट गया, CH2 यहां पर ऐड क्या हो जाएगा, OSO3H। देखो क्या फॉर्म हो गया, CH2 को हमने OHSO3H से ऐड किया, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो गया HOSO3H। तो हमने H इधर ऐड किया, SO3H इधर ऐड किया, H इधर ऐड किया तो CH3 बन गया, ये OSO3H ऐड किया तो यहां पर CH2
CH2 बन गया। CH2 में अगर आप लोगों ने OSO3H यहाँ ऐड किया तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अपने पास कुछ कमी लग रही है, नहीं प्रॉपर है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो पानी डालेंगे, पानी H2O H2O HOH HOH। तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ये जो H है ना, H दोस्त, H और OSO3H भाग जाएंगे, H और OSO3H फिर से कंबाइन हो जाएंगे और ये CH3 CH2 OH के साथ कंबाइन होगा और क्या फॉर्म होगा अपना इथेनॉल 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 इथेनॉल। तो क्या फॉर्म हुआ, देखो CH3 CH2OH प्लस प्लस, एकदम गम्मत देखो, यहाँ पर HOSO3H, यहाँ पर HOSO3H, मतलब H2SO4 फिर से फॉर्म हुआ, मतलब H2SO4 यहाँ पर हमारे पास कैटालिस्ट की बात कर रहा था, कैटालाइजर बनने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पर बेसिक हमारे पास H2SO4 फिर से आ गया। क्या हुआ देखो ध्यान से, अल्कीन में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, H गया इधर, OSO3H गया इधर, उसके बाद हमने लिखा इसमें हमने पानी ऐड किया HOH, H फिर से इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा, CH3 CH2OH इथेनॉल, इसमें ऐड करोगे पानी डालोगे तो जहर बनता है और वो लाखों लोग पीते हैं। फिर से H2SO4 ये बन के फॉर्म हो जाएगा और अपना रिएक्शन खत्म होगा और यहां पर हमारे पास अच्छी चीज बचेगी, अच्छी चीज नहीं बुरी चीज। तो इसके बाद दूसरी चीज आपके पास आने वाली है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जिसमें अपने मार्कोनिकोव चाचा आने वाले हैं। कौन आने वाला है, मार्कोनिकोव चाचा। तो देखो मेरा पेन भी मार्कर भी, इसमें भी ध्यान से देखो, इसमें भी अल्कोहल होता है, इसमें भी अल्कोहल होता है, ध्यान से, इस मार्कर में भी अल्कोहल होता है। तो देखो अल्कोहल का नाम सुनते ये भी हैंग हो गया, इसका अल्कोहल उड़ रहा है इसलिए अच्छे से लिख नहीं रहा है। तो देखो ध्यान से, आज टाइम पास बहुत हो रहा है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH OH CH3। तो यहां पर हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई करो, नॉमेनक्लेचर करो, पहले इसका नॉमेनक्लेचर करके दिखाओ। प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2ऑल, हमारे पास ये प्रोपेन 2ऑल है, इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे असिमेट्रिकल से। तो देखो अगर हम लोग ने यहाँ पर मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन अगर हमने यहाँ पर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH3 मिथ इथ प्रो, ये प्रोपेन यहां पर हमने ले ली। प्रोपेन में अगर हम लोग डायरेक्टली पानी ऐड कर देंगे, H2SO4 मैंने इसके पहले वाले में ऐड किया, H2SO4 कैटालिस्ट है, उसके स्पीड में होगा रिएक्शन। अगर हम लोग HOH सिर्फ पानी भी डालेंगे तो भी रिएक्शन होगा। कैसे होगा देखो, अब यहाँ पर एक अच्छा मार्कोनिकोव चाचा का रोल आ जाता है। किसका रोल आ जाता है, मार्कोनिकोव चाचा का। यहाँ पर रिएक्शन होगा मार्कोनिकोव चाचा के हिसाब से। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, जो अपना रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट H+OH-, नेगेटिव पार्ट इधर किधर जाएगा, देखो रिएक्शन में मार्कोनिकोव चाचा क्या कहते हैं, जो अपना रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो रिएक्शन में जो अपना रिएक्टेंट है उसके पास जो कार्बन में कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो उसके पास जाएगा। ध्यान से सुनो, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट रिएक्शन में किसके साथ मिल जाएगा, तो किसके साथ मिल जाएगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम नंबर में हो। तो यहां पर हाइड्रोजन किसके पास कम है, CH में कम है या CH2 में, CH में ऑफ कोर्स कम होगा, तो यहां पर OH जाएगा CH के पास। देखा क्या मार्कोनिकोव चाचा क्या बोले, जो रिएक्शन में रिएजेंट है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उसके पास ही जाता है जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो, जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। तो यहां पर OH जाएगा इस कार्बन के पास, क्योंकि इसके पास कम है, थोड़ा गरीब है। तो देखो क्या होगा, और ये डबल बॉन्ड टूटने वाला है। तो यहां पर CH2 के साथ पहले H जाएगा, इसलिए CH3 बन जाएगा। ये H जाएगा इधर, ये H जाएगा इधर, OH जाएगा इधर।
ठीक है, CH3 क्योंकि H यहां पर गया, CH3 होने के बाद सिंगल बॉन्ड CHOH हमारे पास यहां नीचे आ गया और ये CH3 ऐसे का ऐसा। तो मैंने इससे पहले आपके इसका नॉमेनक्लेचर लिया था, प्रोपेन टू ऑल, देखो कैसे बन गया एकदम मस्त से। प्रोपीन से पानी ऐड किया, मार्कोनिकोव चाचा के देखरेख में प्रोपेन टू ऑल फॉर्म हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक अल्कोहल फॉर्मेशन के रिएक्शन हो गए यहाँ पर। आगे वाले रिएक्शंस जो है बहुत सस्ते मस्ते रिएक्शंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो यहां पर पहली रिएक्शन है अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने की रिएक्शन। अल्डिहाइड को हम लोग लिखते हैं CH डबल बॉन्ड O बेसिक फॉर्म। यहां पर हम लोग एल्डिहाइड को लिखते हैं। तो यहां पर क्या कौन सी चीज फॉर्म होने वाली है आप देखो। यहां पर अगर हमने CH3 लिया, देखो ध्यान से देखो, ये अल्डिहाइड है CHO, अल्डिहाइड। रिडक्शन मतलब क्या चीज होती है पता है? हाइड्रोजन ऐड करना। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करना। तो यहां पर हम लोग कैटालिस्ट का यूज लेंगे या कैटालिस्ट का यूज और रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज लेंगे। तो हम लोग यहां पर रिड्यूसिंग रिएजेंट लेंगे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बड़े में आपको लिख के देता हूं, एकदम मस्त रिएक्शन है ये, देखो आप लोग। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, इसमें क्या ऐड होगा? ऐड नहीं होगा, इसमें से हाइड्रोजन ऐड होगा। वो कैसे देखो, LiAlH4 H3O प्लस। ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है? अल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? CH3 इधर आया, इससे हम लोग एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। अगर हम लोग इसको एक रिएजेंट लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे LiAlH4, जिसको हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और H3O प्लस मतलब वाटर का हाइड्रोलिसिस हो, हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो यहाँ पर अपने पास क्या फॉर्म होता है? एकदम ध्यान से सुनो। यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन कितने लेने हैं? 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। एकदम ब्रैकेट में लिखो, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग देंगे इसको, एक हाइड्रोजन देंगे इसको। देखो क्या करना है, एकदम ध्यान से सुनो, आपको कैमरा के सामने आके बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनो। यहां पर ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड है, CHO चो मुंह से, CHO CH3 एसिटल्डिहाइड। इसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट रखेंगे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O प्लस के प्रेजेंस में। क्या करेंगे? इसके वजह से, इस रिड्यूसिंग एजेंट्स की वजह से हमें हाइड्रोजन मिलेगा। एक हाइड्रोजन इधर दे देंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर दे देंगे, बस ध्यान। एक हाइड्रोजन इधर देना है, एक हाइड्रोजन ऊपर देना है। अपने पास क्या फॉर्म होगा? देखो मजा। CH3 एक हाइड्रोजन इसको दिया, क्या दिया? एक हाइड्रोजन ने इसको नीचे दिया, और ये डबल बॉन्ड टूट के हमने एक हाइड्रोजन इसको दिया। क्या हुआ देखो, नीचे एक हाइड्रोजन दिया, ऊपर एक हाइड्रोजन दिया, डबल बॉन्ड टूटा, और ये H सेम, खत्म रिएक्शन। अच्छे से लिख रहा हूं H, आज थोड़ा हाइड्राइटिंग में प्रॉब्लम है, पर एकदम ध्यान से देखो क्या हुआ। डबल बॉन्ड टूटा, ऊपर एक H गया, ये सिंगल बॉन्ड नहीं था, इधर H आ गया, नीचे एक H देना है, ऊपर एक H देना है, डबल बॉन्ड तोड़ देना है। तो यहाँ पर ये CH3 ऐसे के ऐसे रहा, C के नीचे H ऐड हो गया, O के साथ H हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया H। तो यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में देखो CH3 है, ये CH2 है, और ये OH है। तो भाई फिर से अपने पास क्या फॉर्म हो गया? कमेंट्स में बताओ यार क्या फॉर्म हो गया। तो ये थी आज तक की बात। आज हमने बेसिक रिएक्शंस पढ़े, प्रिपरेशंस के पहले 3 पार्ट पढ़े। तो आज का वीडियो अगर अच्छा होगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
सेकेंड वीडियो भी मैं थोड़े ही दिन में अपलोड करने वाला हूं। आज की वीडियो में रिवाइज करो। सेकेंड हमने हमारे पास रिएक्शन होगा, अभी हम लोगों ने क्या किया, अल्डिहाइड से रिडक्शन किया तो कीटोन से रिडक्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन होगा, ईस्टर से रिडक्शन होगा, उसके बाद सॉरी ईथर से रिडक्शन होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे खतरनाक वाली रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन। इसके बाद हमारा प्रिपरेशन खत्म होता है अल्कोहल का, उसके बाद फिनॉल के पास जाएंगे। एग्जाम्स को आपके सेमेस्टर्स के और इसके बहुत टाइम है, वीडियोस अपलोड कर दूंगा मैं, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी भी हो रही है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यार, प्लीज़ यार, प्लीज़, धन्यवाद।